ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है। इससे पहले अपन 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं और इस सीरीज में अपन 15 से 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से आपकी बोर्ड एग्जाम में एक दो क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। एक या दो क्वेश्चन 100% आएंगे। बस 15 क्वेश्चन आपको करने हैं, 15 से 20 क्वेश्चन करने हैं। उसमें से 2 क्वेश्चन फिक्स से आपके आएंगे, ठीक है। तो आपको इन वीडियो को अच्छे से देखना है, सारी सीरीज को। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ये 8वां है और कुछ ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ये। इसमें दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर, अब अपनों को सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। मतलब ये जो इतना दे रखा है, इसको इसके बराबर अपनों को सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन में इतना सा करना अपने को, तो दोनों टर्म को बराबर करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड LHS ले लेता हूँ और इसको मैं RHS, ये इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड, इसके बराबर सिद्ध कर दूँगा। तो सबसे पहले ये ले रहा हूँ, इसको सोल्व करूँगा। अब देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस कोस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो करते हैं। अब देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को सबसे पहले सोल्व करेंगे अपन। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पे एक सूत्र बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, पहले लिख दो ए का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। फिर लिख दो आप, ये बी है तो बी का स्क्वायर लिख दो। फिर लिखो आप 2 और ए और बी लिख दो, गुणा में है सारा है ना, ये तीनों गुणा में 2AB है ना। अब देखो सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है आपको। तो पहले ए है तो ए का स्क्वायर लिख दो, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ। बी है तो बी का स्क्वायर लिख दो, प्लस 2 लिखो, 2 लिखो और AB को गुणा कर दो, AB को 2 से गुणा कर दो, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे देखो, ए की जगह क्या आ गया, साइन ए है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। बी की जगह क्या आ गया, देखो यहाँ बी था तो यहाँ क्या आ गया, कोसेक, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का चिन्ह और कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो अपनों ने यहाँ प्लस का चिन्ह लगा के 2 लिखा था, तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह लगा के 2 लिखूंगा। और ए और बी को गुणा कर दिया था, तो मैं साइन ए और कोसेक को गुणा कर दूंगा। तो साइन ए गुणा कोसेक ए, ये ए, ठीक है। अब वापस देखो, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। अब देखो इसमें भी स्क्वायर लग रहा होल स्क्वायर, तो इसको भी खोलते हैं। जैसे यहाँ ए था तो अपनों ने ए स्क्वायर कर दिया था, तो यहाँ कोज ए है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा अपना कोज स्क्वायर ए प्लस, देखो यहाँ बी था तो बी स्क्वायर कर दिया था अपनों ने, यहाँ सेक ए है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस प्लस का चिन्ह लगाया था अपनों ने और फिर लिखा था 2, तो यहाँ भी लिख देंगे 2। और यहाँ पे ए बी था तो ए बी को गुणा कर दिया था, तो यहाँ क्या है, कोज ए और सेक ए है, तो यहाँ दोनों को गुणा कर देते हैं। तो ये लिखा मैंने कोज ए और गुणा सेक ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें समझने की है, देखो समझना अच्छे से। देखो ये साइन स्क्वायर ए और कोज स्क्वायर ए, देखो ये पूरी टर्म ए की, यहाँ पे प्लस प्लस के साइन लग रहे हैं, तो ये साइन स्क्वायर ए है, ये कोज स्क्वायर ए है, तो इन दोनों को पास में लिख रहा हूँ मैं। तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए, चलो थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए। अब इसको और इसको पास में लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को पास में लिख रहा हूँ, तो बन गया मेरा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, पास में लिख दिया। और ये वाली टर्म बच गई, एक तो ये वाली बच गई और एक ये वाली बच गई, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस 2 कोज ए इंटू सेक ए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, देखो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, मैं बताऊँगा वैसे हर एक चीज़ आपको। तो देखो यहाँ पे चीज़ बता रहा हूँ, सबसे पहली पॉइंट, साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए, इसका मान होता है 1 के बराबर। साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए की जगह इसका दोनों का मान क्या होता है, दोनों को जोड़ेंगे अपन, साइन स्क्वायर ए को और कोज स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। ये सर्वसमीका पहली अपनी सर्वसमीका कौन सी है, पहली। साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है।
ऐसे ही होता है। दूसरी सर्वसमीका होती है अपनी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका मान होता है अपना सेक स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और एक तीसरी सर्वसमीका होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आपने 10th में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो इनको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के, ये बराबर होता है। देखो मैंने क्या क्या बोला, ये 3 सर्वसमीका होती है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, ये 1 के बराबर होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं अपन, सेक स्क्वायर ए, या फिर सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसके बाद देखो ध्यान रखना आपको कि कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1/sin है, ठीक है। और ध्यान रखना सेक ए ये बराबर होता है 1/cos ए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ना ये याद है आपको, तो इसको सोल्व करना आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। अभी देखो मैं कितने आसानी से सोल्व कर दूँगा यदि ये चीज़ें याद है तो। अब देखो सुनो, यहाँ से समझो, ये साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए ये दोनों प्लस में है, इन दोनों का मान कितना होता है, 1। तो मैंने इन दोनों की जगह क्या लिखा, मैंने 1 लिख दिया। देखो ये 1 लिख दिया, प्लस का चिन्ह प्लस लगाया मैंने। अब देखो कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए है। अब देखो कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिखा मैंने 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो ये जो कोसेक स्क्वायर था इसकी जगह मैंने ये लिख दिया 1 प्लस कोट, क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। कोसेक स्क्वायर किसके बराबर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के, तो इसकी जगह ये मान रख दिया मैंने। कोसेक स्क्वायर ए की जगह मान क्या रख दिया, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब ऐसे मुझे बताओ सेक स्क्वायर किसके बराबर है, तो सेक स्क्वायर आप बोलोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर की, तो सेक स्क्वायर की जगह लिखूँगा मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, ये प्लस का चिन्ह है, ये 2, ये साइन ए है इनटू। अब देखो कोसेक का मान क्या होता है, 1/sin। कोसेक का मान क्या होता है, 1/sin है, तो यह गुणा 1/sin है, तो मैंने ये लिख दिया। कोसेक बराबर होता है, कोसेक ये किसके बराबर होता है, 1/sin है, तो इस कोसेक की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/sin है। ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, ये 2, ये कोस ऐसा कैसे ही, और इनटू यहाँ पे सेक की जगह क्या लिख दिया, 1/cos है। सेक की जगह क्या लिख दिया, 1/cos ए। सारे मान रखे हैं बस मैंने, इसका मान रख दिया, इसका मान रख दिया, इसका मान रख दिया, सभी के मान रख दिए। इसका मान 1 है तो 1 रख दिया। कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो ये रख दिया मैंने। अब सेक स्क्वायर का मान क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो वो रख दिया, प्लस ये 2 और ये साइन, और कोसेक ए का मान होता है 1/sin है, तो रख दिया प्लस का चिन्ह, प्लस 2 cos ए, और सेक ए का मान होता है 1/cos ए। अब देखो यहाँ से आगे देखो, अब देखो ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे कट गया। ये कोस ए से कोस ए कट जाएगा, तो ऊपर है नीचे कट गया ना। अब देखो यहाँ क्या क्या बचा वो लिखते हैं, तो ये 1 प्लस ये 1 है ना, 1 प्लस ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ से बचा 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, ये प्लस का चिन्ह, ये दो प्लस का चिन्ह भूलना नहीं, ये प्लस का है ना, तो ये प्लस, और यहाँ पे भी 2 × 1 बचा, तो 2 × 1 2 ही हो जाएगा अपना, है ना। अब देखो जो नंबर है उनको जोड़ दो, तो देखो 2 2 1 1 और 1, देखो 2 में 2 जुड़ा 4, 4 में 1 जुड़ा तो 5, 5 में 1 जुड़ा 6, 6 में 1 जुड़ा तो 7, तो ये 7 हो गया। प्लस ये कोट स्क्वायर है और टेन स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देंगे अपन टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। तो यही सिद्ध करना था अपन को बेसिकली। देखो क्वेश्चन में, देखो आप, तो वापस क्वेश्चन में लाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो इसको अपनों को 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है के बराबर सिद्ध करना था, तो वही अपना आ गया यहाँ पे नीचे, देखो ये आ गया, यही अपना आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चन में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।